अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की एक नई वीडियो के साथ मुलाकात हो रही है, जो नए साल के बाद पहली वीडियो है। बात करेंगे आज जो नए लोग हाउस ड्राइवर में आना चाह रहे, क्या उनका वीज़ा लग रहा है या यहाँ पे उनके लिए काम करना कैसा है। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे ड्राइवरी करने की, हाउस ड्राइवरी की, तो बहुत मुश्किल हो रहा है नए लोग के लिए, क्योंकि यहाँ के जो भी कफिल हैं, यहाँ के जो भी सऊदी है, वो नए ड्राइवर को नहीं मांग रहे। अब मांग रहे हैं तो पुराने ड्राइवर रिटर्नर हों, और वो भी सैलरी बेस उतनी ही रहती है, 1600-1700, क्योंकि अब पहले वाला टाइम ड्राइवरों का ख़त्म हो गया। क्योंकि जब पहले ड्राइवर रहते थे 1500 में, 1400 में आते थे, 1600 हो जाती थी 2 साल बाद, धीरे धीरे रहते रहते 2000-2200 तक पहुंच जाती थी। लेकिन अब जो कंडीशन हो गई है, अब का जो यहाँ का सिस्टम हो गया है, वो एकदम अपोजिट अब हो गया। जिनकी सैलरी 2200 थी, आज वो लोग की सैलरी 1700 कर दी गई है, 1600 कर दी गई है घटाकर। ज़्यादा दूर की बात नहीं है, यहीं बगल के ही है और यूपी के रहने वाले ही हैं। उनकी उनकी सैलरी 2200 रियाल थी। हाउस ड्राइवर थे, 2200 रियाल थी। लेकिन यहाँ पे कम से कम 10 साल से 12 साल वो अपना टाइम एक घर में दिए, उसके बाद भी उनकी सैलरी इसमें घटा करके 1700 रियाल कर दी गई है। काम वैसे ही है, काम में कोई कमी नहीं है कि काम सैलरी कम हुआ तो काम घट गया, नहीं, काम वैसे के वैसे ही बल्कि और बढ़ गया है। दो दो तीन तीन घर का काम अकेले करते हैं, और जो कि एक हिसाब से एज भी हो गई उनकी, लगभग 45-50 के आसपास होंगे। लेकिन कहने का मतलब सब ये है कि जो हाउस ड्राइवर का पहले वाला सिस्टम था, अब नए लोग को नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं, नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि नए लोग को बुलाने के बाद उनकी सैलरी 1500 रहेगी, उसके बाद उनके पीछे खर्चा, लाइसेंस वगैरह सब रहता है, और साथ साथ 3 महीना 4 महीना लग जाता है उनको ट्रेन करने में। ऐसा नहीं करे कि हम पुराने होके आए, नहीं, हम जो चीज़ देख रहे हैं वो चीज़ बता रहे हैं। तो ये सब देखते हुए अब क्या हो रहा है कि सऊदी जो होते हैं वो खुद ड्राइवर यहीं के लोग को ही देखते हैं पहले, कि अगर कफाला हो के मिल जा रहा तो उनका वीज़े का और जो भी खर्चा वो बच जाएगा। रिटर्न में फ़ायदा वो लोग का ये है कि उन लोगों को लाइसेंस बनवाना नहीं पड़ेगा नए से, क्योंकि एक लाइसेंस बनवाने के लिए कम से कम 1200-1300 रियाल खर्चा होता है। कम से कम 1200 रियाल तो आराम से खर्चा होता है। मेरा लाइसेंस 15 महीना हो गया, अभी तक लाइसेंस का पता नहीं है। इसके लिए हम लाइसेंस के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, आप लोग देखिएगा और समझिएगा कि वो वीडियो क्या काम आपके आ सकती है, उसमें क्या मुश्किलें होंगी, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, ये सब आपको इसमें आपको बता देंगे। दूसरी चीज़ ये है, जब यहाँ पे कफाला ज़्यादा ढूंढते हैं, फिर उसके बाद अगर रिटर्नर बुलाते हैं तो उनकी सैलरी जो नए को देते हैं वही सैलरी वो 100-200 रियाल बढ़ा के पुरानों को दे रहे हैं अब प्लस पॉइंट उनका ये रहता है कि उनके पास लाइसेंस जो नंबर से इशू रहता है पहले, उसी नंबर से वो दूसरा लाइसेंस निकाल देते हैं, जिसमें 200-300 रियाल का उनका दूसरा लाइसेंस निकल जाता है। इसमें ड्राइवरों की भी हाल इसमें बहुत, हाउस ड्राइवरी के तो एकदम ख़राब सिस्टम हो गया है। पहले जो लोग आए थे, अब भी बोल रहे हैं, बार बार यही बोलेंगे कि पहले जो लोग आए थे ड्राइवरी में, या पहले जो लोग काम करने के लिए आते थे, वो लोग भाई कमा के बचा चुके, बना चुके। अब के लोग जो नए आएंगे सऊदी, समझ लो वो बस कमा लेंगे, कुछ बना नहीं पाएंगे, ना बचा पाएंगे। ये रहेगा कि यहाँ से आप पैसा भेज सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ सैलरी भेज रहे हैं, वहाँ पे महंगाई नहीं है, चीज़ें वहाँ भी बढ़ रही है। जो चीज़ आपको पहले 200-300 रियाल में यहाँ एडजस्ट कर लेते थे, अब वो यहाँ पे नहीं है। अब आपका एक महीने का खर्चा कितना भी कम करेंगे तो 400 रियाल जाएगा। अगर आप गुटखा, पानी, दोहरा, सिगरेट वाले हैं, दोहरा तो मिलता नहीं है, खैर, गुटखा, पुकार वाले, ये सब लोग नशा करने वाले जितने अगर होंगे यहाँ पे, 500 रियाल उनका टच आराम से हो जाएगा, 500 से ऊपर। बहुत से कम ऐसे घर हैं जो आपको रिचार्ज का पैसा दे देते हो, रहने का जो खर्चा आता वो देते हो। फ़िलहाल ऐसा नहीं है। आप जब रहेंगे, कफिल को सिर्फ आपको सैलरी से मतलब रहेगा। कफिल के घर से जो भी आता है खाना, अंदर से बहुत से घर देते हैं, बहुत से घर नहीं देते हैं, और बहुत से घर देते हैं तो उनका खाना आप खा भी नहीं पाएंगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन खा लेंगे, लेकिन रेगुलर वो चीज़ आप नहीं खा पाएंगे। यहाँ का खाने का सिस्टम, अपना सिस्टम अलग होता है। मेन चीज़ ये कहने का, अब जो नए लोग ड्राइवरी में आ रहे हैं या आना चाह रहे हैं, उनके लिए वीज़ा ही लगना बहुत मुश्किल हो गया है नए ड्राइवरों का।
यहाँ पे हम लोग बहुत से लोगों के लिए बात कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि नए लोग के लिए मुश्किलें लगना ड्राइवरी में मुश्किल हो गया। आ रहे हैं जो यहाँ के लोग पहले से है वो अपने लोग को बुला सकते हैं और बहुत मुश्किल हो जाता है 1500 में आपको यहाँ पे नए ड्राइवरी में अपना चीज़ को मेंटेन करना, क्योंकि 1500 सैलरी अब एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं मिलना है। पहले तो कुछ मिल भी जाता था, कुछ कर लेते थे। अब बाहर में काम मिलना भी उसी तरीके से मुश्किल हो गया है जिस तरीके से मुश्किल आपको इंडिया से सऊदी आना हो गया है। क्योंकि यहाँ का जितना भी बाहर का वर्क होता है, चाहे वो यहाँ के जो ड्राइवर होते हैं या जो कुछ भी टाइम मिलता है वो गाड़ी धुल लेते हैं या किसी का घर पकड़ लेते हैं साफ ऑफ करने के लिए, या कुछ सामान वगैरह का सऊदी का ला के दे देते हैं, उससे उन लोगों को कुछ पैसा मिल जाता है। ये सारी चीज़ अब नहीं हो पाती, क्योंकि अब क्या है, यहाँ पे जो बंगाली हैं, पाकिस्तानी हैं, ये लोग लगे रहते हैं। दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि आपको काम मिलेगा ही नहीं। जितने आपके एरिया वाइज जो रहेंगे सब पकड़ के बैठे रहते हैं, देंगे ही नहीं। अगर कोई गाड़ी धुलने उलने वाला रहता है, अगर वो दे भी देता है तो वो छुट्टी जाता है तब। जो नए लोग आने वाले हैं आइए, लेकिन ये समझ के आइए आपको जो रहेगा उसमें ही आपको सारी चीज़ मेंटेन करके चलना है। हम अपनी बात बताएं, हमको 1500 की सैलरी हमको मिलती है। नए ड्राइवर है, 2 साल पूरा होने वाला है, 5 महीना बाकी हुई है जाने के लिए। जिस जगह पे है उसको सिर्फ सैलरी हमको दे दी, बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं, किसी भी चीज़ से मतलब नहीं। उसमें मेरा 120 रियाल का रिचार्ज आता है। वाईफाई तक अब नहीं मिलता घरों से। पहले तो क्या होता था, वाईफाई वगैरह भी दे देते थे, लोग अपना नेट बचा लेते थे, लेकिन अब ऐसा भी नहीं होता है। ये लोग क्या हो गया, यहाँ के सऊदी अब पैसा पकड़ने लगे हैं। अब इनको कोई चीज़ से मतलब नहीं, क्योंकि अब ये कमाने लगे हैं तो ये लोग को पैसा समझ में आता है। इनका एक एक रुपये कीमती हो गया है। पहले क्या होता था कि कोई सामान लेने गया, अपने ही सऊदी का लेने गया, 10-20 रियाल बचा तो सऊदी बोल देते थे रख ले। अब ऐसा नहीं है, अगर 1 रियाल बचा है तो उसका हिसाब देना है, उसको देना है वापस। सारी समस्याएं ऐसा नहीं सिर्फ हाउस ड्राइवर में ही बढ़ी, यहाँ का काम को लेके से मैनेजमेंट हर चीज़ बदल गया है। जब से मोहम्मद बिन सलमान बैठे हुए हैं, ये हर एक चीज़ को चेंज कर दिए हैं। ये एक अपनी जो शहर, अपनी सिटी है, जो इनका अपना देश है, इसको एक अलग मुकाम पे ले जाना चाह रहे हैं, जिसमें बस इनके ही लोग, सऊदी के ही लोग डेवलपमेंट करें। बाहर काम करने वाले 2 साल 4 साल में जब देख लेंगे आप ड्राइवरी की हाल यहाँ क्या होगी। धीरे धीरे ड्राइवरी की हाल बहुत ख़राब होती जा रही। पहले क्या होता था, ड्राइवर कुछ भी कर सकता था, उसमें सऊदी को ये रहता था कि अरे यार चला जाएगा, कौन चलाएगा। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा आप करोगे टिकट पकड़ा के भेज देगा, जाओ दूसरा रख लेंगे। ये अब हो गया है, क्योंकि अब यहाँ की हाल ड्राइवरों के लिए बस से बदतर हम तो कह सकते हैं हो गई है। बस थोड़ा सा फ़ायदा ये है कि अपने यहाँ से यहाँ की आप कुछ पैसा भेज सकते हो, 20,000 18,000 महीना तो आराम से भेज सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और भी नए नए टॉपिक पे हम वीडियो बना के आपको दिखाएंगे, बताएंगे यहाँ के बारे में, यहाँ के चीज़ के बारे में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बहुत सारा प्यार।